नमस्कार। आपका स्वागत है आज की ताज़ा खबरें में, जहां हम आपको आज 12 सितंबर 2023 की महत्वपूर्ण और रोचक खबरों से अपडेट करेंगे। एक मणिमहेश किन्नर कैलाश में 2 श्रद्धालुओं की मौत, बिना परमिशन यात्रा पर गए 21 श्रद्धालु फंसे, छानबीन शुरू। 2 फोरलेन पर जा रहा था ट्रक, चालक को आ गई नींद की झपकी और उसके बाद यह सब हो गया। 3 महंगी बिजली से उद्योगों का पलायन, बिजली शुल्क में बढ़ोतरी का नालागढ़ उद्योग संघ ने किया विरोध। 4 आधार से लिंक करवाएं राशन कार्ड, खाद्य आपूर्ति विभाग ने उपभोक्ताओं को 30 सितंबर तक दिया समय। 5 प्रदेश में 201 जगह धंसी जमीन, 11,000 प्रभावित। 6 बीजेपी ने घेरी कांग्रेस, कहा बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही लॉक लगाने वाली सरकार। 7 बाल्द नदी पर नहीं बनेगा वैली ब्रिज, कोलकाता की कंपनी ने लंबाई ज्यादा होने पर जताई असहमतता। 8 निगुलसरी सड़क खोलने को डटे बागबानी मंत्री, नेगी ने संभाला मोर्चा, 14 सितंबर तक बहाल होने के आसार। 9 प्रियंका बोली, विदेशी सेब सस्ता करना हिमाचली बागवानों के साथ केंद्र का अन्याय। 10 हिमाचल की आफत को जल्द राष्ट्रीय आपदा घोषित करे केंद्र, प्रियंका गांधी। नमस्ते और आपका स्वागत है हिमाचल ताज़ा खबरें में। आज 12 सितंबर 2023 के दिन हम आपको लेकर आएंगे हिमाचल प्रदेश की सबसे ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। जानिए उन घटनाओं की दस्तक जो आज दिन हिमाचल को छू रही है। 11 ट्रांसफर पॉलिसी से छेड़ा तो ठीक न होगा, इस संघ ने अंतर जिला स्थानांतरण नीति में बदलाव का किया विरोध। 12 पहाड़ की पीड़ा पर गूंजी तालियां। हिंदी पखवाड़ा पर गेयटी थिएटर में सजा कवि सम्मेलन, प्रदेश भर से 40 युवाओं ने दिखाई प्रतिभा। 13 सुजानपुर के सभी युवा कांग्रेस पदाधिकारी हटाए। 14 भूकंप से तबाही पर मोरक्को के पीएम को दलाई लामा का पत्र। 15 9 महीने में एक भी योजना धरातल पर नहीं उतर सकी। 16 गंदा पानी बना मुसीबता, फसलों को हो रहा नुकसान, बीमारियों फैलने का भी बना डर। 17 प्रियंका कुल्लू मनाली के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंची, शुक्ला भी है संग। 18 बिलासपुर में 2 ट्रक हुए हादसे के शिकार, एक चालक की मौत, दूसरा घायल। 19 एसएमसी शिक्षकों का सरकार को अल्टीमेटम, कहा मांगे ना मानी तो परिवार सहित देंगे धरना। 20 भारत वर्सेस इंडिया की बहस के बीच भड़के सीपीएस, पीएम को दिलाई 9 साल पहले किए वादे की याद। 21 हमीरपुर में हेलीपोर्ट को फॉरेस्ट क्लियरेंस, हेलीपोर्ट बनाने को 15 दिन में मिली मंजूरी। 22 पिस्तौल की नोक पर बस ऑपरेटर से लूटपाट, पंडोगा से गाड़ी का पीछा कर रहे थे शातिर, मौका संभालते ही लूटपाट। 23 जिनके घर रहने लायक नहीं, उन्हें मिलेंगे 1.62 लाख रुपए, 24 सितंबर के बाद राशि आवंटित करेगी प्रदेश सरकार। 24 शिमला सोलन सिरमौर की 836 सड़कें बहाल, पीडब्ल्यूडी ने बागबानों दी बड़ी राहत, बारिश भूस्खलन से बंद थे मार्ग। 25 कामगार बोर्ड से बाहर होंगे मनरेगा वर्कर, अंतिम फैसले से पहले भवन निर्माण एवं कामगार बोर्ड ने विधि विभाग से मांगी राय। 26 प्रतिभा सिंह की पहल में साथ दे सांसद, कांग्रेस महासचिव का भाजपा पर प्रहार। 27 हिमाचल की आफत को जल्द राष्ट्रीय आपदा घोषित करे केंद्र, प्रियंका गांधी। 28 हिमाचल में चलेंगी हाईटेक विस्टाडोम वॉल्वो बसें, एडीबी लगा रहा है पैसा, बाली। एक मणिमहेश किन्नर कैलाश में 2 श्रद्धालुओं की मौत, बिना परमिशन यात्रा पर गए 21 श्रद्धालु फंसे, छानबीन शुरू। गौरीकुंड में तबीयत बिगड़े पर पंजाब के भक्त ने तोड़ा दम। पड़ोसी राज्य पंजाब से मणिमहेश यात्रा पर आए श्रद्धालु की गौरीकुंड में तबीयत बिगड़े से मौत हो गई है।
मृतक की पहचान जरनैल सिंह पुत्र स्व मस्तराम निवासी वलसूहा डाकघर जाखोवाड़ी जिला पठानकोट पंजाब के रूप में हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने घटना की इत्तला रपट रोजनामचे में डालकर विस्तृत कारणों की जांच आरंभ कर दी है। जानकारी के अनुसार जरनैल सिंह अपने भतीजे हिम्मत चौधरी के साथ मणिमहेश के पवित्र डल में डुबकी लगाने के लिए हड़सर से रविवार सुबह निकला था। देर शाम गौरीकुंड पहुंचे और रात को टेंट में रुकने का निर्णय लिया। रात समय करीब 11 बजे अचानक जरनैल सिंह की तबीयत बिगड़ गई। इस पर भतीजे ने तुरंत गौरीकुंड स्थित मेडिकल कैंप में संपर्क किया, जहां तैनात चिकित्सक ने जरनैल सिंह को मृत घोषित कर दिया। सोमवार सुबह रेस्क्यू टीम ने शव को गौरीकुंड से भरमौर अस्पताल पहुंचाया। एसपी चंबा अभिषेक यादव ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई अमल में लाते हुए पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। बिना परमिशन यात्रा पर गए 21 श्रद्धालु फंसे, छानबीन शुरू। जिला किन्नौर में किन्नर कैलाश यात्रा पर गए दिल्ली के एक श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि अभी भी 21 भक्तों के फंसे होने की सूचना है। मृतक की पहचान चंद्र 24 वर्ष निवासी दिल्ली के रूप में हुई है। शव व फंसे हुए श्रद्धालुओं को लाने के लिए प्रशासन द्वारा होमगार्ड, पुलिस व एनडीआरएफ जवानों की टीम को भेजा है। जानकारी के अनुसार रविवार को एक भेड़ पालक ने जिला प्रशासन को सूचना दी कि किन्नर कैलाश रास्ते में पार्वती कुंड नामक स्थान पर एक युवक मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, जिस पर प्रशासन द्वारा रविवार शाम को ही होमगार्ड के 8, पुलिस के 5 व एनडीआरएफ के 22 जवानों की रेस्क्यू टीम के साथ मेडिकल टीम को पार्वती कुंड भेज दिया है तथा रेस्क्यू टीम के सोमवार शाम तक रिकांगपिओ के पहुंचने की संभावना है। उपायुक्त किन्नौर तोरुल एस रवीश ने बताया कि बिना अनुमति के किन्नर कैलाश यात्रा पर गए 22 लोगों के समूह में एक को सांस की दिक्कत होने के कारण युवक की मौत हो गई है। उक्त लोग यात्रा प्रतिबंधित होने के बावजूद भी जिन ट्रैकरों के मदद से यात्रा पर गए हैं, उनके बारे में पूरी छानबीन करके सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 2 फोरलेन पर जा रहा था ट्रक, चालक को आ गई नींद की झपकी और उसके बाद यह सब हो गया। बिलासपुर कीरतपुर नेरचौक फोरलेन पर बिलासपुर की ओर से कीरतपुर की ओर जा रहा एक सीमेंट का ट्रक अनियंत्रित होकर जगातखाना के पास सड़क किनारे पलट गया, जिसमें चालक को हल्की चोटें आई है। स्थानीय गाड़ी चालकों द्वारा चालक को सुरक्षित बाहर निकालकर उपचार दिया गया। बताया जा रहा है कि जब ट्रक चालक जगातखाना नामक जगह के पास पहुंचा, तो चालक को नींद की झपकी आ गई, जिस कारण यह हादसा पेश आया और ट्रक सड़क किनारे जा पलट गया। गनीमत यह रही कि ट्रक ने पलटा नहीं खाया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस हादसे में ट्रक का काफी नुकसान हो गया है। वहीं पर पुलिस ने आगामी कार्रवाई कर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 3 महंगी बिजली से उद्योगों का पलायन, बिजली शुल्क में बढ़ोतरी का नालागढ़ उद्योग संघ ने किया विरोध। नालागढ़ उद्योग संघ की अध्यक्ष अर्चना त्यागी ने कहा कि प्रदेश सरकार का बिजली शुल्क में बेतहाशा बढ़ोतरी का कदम मौजूदा उद्योगों के साथ साथ नए निवेश को प्रभावित करेगा। उन्होंने इस बढ़ोतरी को उद्योगों के लिए घातक करार देते हुए प्रदेश सरकार से इसे अबिनलब वापस लेने की मांग की है। सोमवार को नालागढ़ के होटल कारा में आयोजित एनआईए की बैठक में बदहाल आधारभूत ढांचे की वजह से उद्योगों के पलायन, बिजली, लेबर, टैक्स व अन्य समस्याओं के मामलों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में उद्योग प्रबंधकों ने कहा कि प्रदेश में सरकार कम बिजली की दरों का लालच देकर उद्योगों को रिझाती है और फिर जब उद्योग हिमाचल में निवेश करते हैं तो उसके बाद उन्हें कई तरह के आर्थिक बोझ से गुजरना पड़ता है। प्रदेश में इस समय अन्य राज्यों की तुलना में अधिक न्यूनतम वेज लागू की गई है।
इसके अलावा एजीटी एडिशनल गुड्स टैक्स, परिवहन और अब बिजली की दरों ने उद्योगों की कमर तोड़ रखी है। हालात नहीं बदले तो प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र का नक्शा बदल जाएगा। नालागढ़ इंडस्ट्री एसोसिएशन की अध्यक्ष अर्चना त्यागी ने बैठक में बताया कि उन्होंने हरियाणा, पंजाब के मुख्यमंत्री को सड़कों का संपर्क व दशा सुधारने को लेकर पत्र लिखे हैं और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी इस बारे में बताया है। एनआईए के संरक्षक आरजी अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में उद्योग बिजली का लाभ देकर निवेश करते हैं, लेकिन अब सरकार ने बिजली को अन्य राज्यों की तुलना में हिमाचल में ही अधिक महंगा कर दिया है। नालागढ़ औद्योगिक संगठन की बैठक में 4 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा रही। पहला मुद्दा बिजली की बढ़ी हुई दरें, दूसरा बढ़ी हुई ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा एडिशनल गुड्स टैक्स और चौथा महंगी लेबर का मुद्दा शामिल था। इसके अलावा सड़कों, पैसेंजर टैक्स जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। औद्योगिक संगठनों ने कहा कि यही वजह है कि आज उद्योग यहां निवेश नहीं बल्कि पलायन की तरफ अधिक सोच रहे हैं। एचडीएम 4 आधार से लिंक करवाएं राशन कार्ड। खाद्य आपूर्ति विभाग ने उपभोक्ताओं को 30 सितंबर तक दिया समय। प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा और कई सड़कों के बंद होने से कई लोग अपने राशन कार्ड का ईकेवाईसी सत्यापन नहीं करवा पाए। ऐसे में खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ताओं के लिए राहत दी है। राशन कार्ड उपभोक्ता अब 30 सितंबर तक अपने राशन कार्ड का ईकेवाईसी सत्यापन करवा सकते हैं। राज्य के खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने राशन कार्ड धारकों के लिए ईकेवाईसी सत्यापन की अवधि बढ़ा दी है। प्रदेश में 19 लाख से अधिक राशन कार्ड धारक हैं। आधार और राशन कार्ड में दर्शाई उपभोक्ता की सूचना का आपस में मिलान करने के लिए ईकेवाईसी सत्यापन करवाया जा रहा है। निर्धारित समय अवधि के भीतर अगर आधार को राशन कार्ड से जोड़ा न गया तो उपभोक्ताओं के राशन कार्ड बंद हो सकते हैं। इससे पहले विभाग ने ईकेवाईसी सत्यापन के लिए 31 अगस्त अंतिम तिथि तय की गई थी, लेकिन अब खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने राशन कार्ड का ईकेवाईसी सत्यापन करवाने की तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। निर्धारित समय अवधि के भीतर अगर आधार को राशन कार्ड से जोड़ा न गया तो उपभोक्ताओं के राशन कार्ड बंद हो सकता है। ऐसे उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सस्ते राशन का लाभ भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा खाद्य आपूर्ति विभाग ने आपदाग्रस्त परिवारों को बड़ी राहत दी है, जिसमें अगस्त माह का राशन उपभोक्ता सितंबर माह में ले सकेंगे। विभाग ने ईकेवाईसी की तारीख इसलिए बढ़ाई है ताकि कोई उपभोक्ता राशन लेने से वंचित न रहे। 5 प्रदेश में 201 जगह धंसी जमीन, 11,000 प्रभावित। इस बार बरसात में आई प्राकृतिक आपदा के कारण हिमाचल में 201 जगह जमीन के धंसने के मामले सामने आए हैं। इसमें कुल प्रभावितों की संख्या 11,000 के करीब है। राज्य सरकार को मिली प्रारंभिक रिपोर्ट में यह आंकड़ा सामने आया है। राज्य सरकार अब डैमेज रिपोर्ट के बाद लॉस असेसमेंट करेगी, जिसमें इस आपदा से लोगों के जीवन यापन, सरकार के जीएसटी, टूरिज्म और अन्य कारोबार को हुए नुकसान को भी आंका जाएगा। इसी रिपोर्ट के आधार पर इस तरह की आपदा से नुकसान कम करने के लिए तकनीकी संस्थानों को काम पर लगाया जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से बनाई गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बार जिन बस्तियों को नुकसान हुआ है, उनमें से अधिकतर नई थी। शिमला के कोटखाई, सरकाघाट के पटड़ी घाट और मंडी के धर्मपुर में भी उन गांवों को ज्यादा नुकसान हुआ जो नए बसे थे। नए बने पक्के मकानों को भी ज्यादा नुकसान हुआ है। इसकी बड़ी वजह यह है कि मकान बनाने वाले मिस्त्री भी इतने ट्रेंड नहीं होते।
इसलिए अब राज्य सरकार देश के नामी संस्थाओं के साथ एमओयू कर स्टडी करवाना चाहती है। मंडी शहर के टारना में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने काम शुरू कर दिया है। कांगड़ा के प्रभावित क्षेत्रों में सेंट्रल यूनिवर्सिटी को काम दिया गया है। कुल्लू जिला में आईआईटी मंडी के विशेषज्ञों ने सर्वे शुरू कर दिया है। इसी तरह शिमला शहर को लेकर भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से बात चल रही है। एचडीएम शिमला पर भी आ गई एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट। राजधानी शिमला में इस बार लैंडस्लाइड और जमीन धंसने के मामलों की स्टडी के लिए बनाई गई 6 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस कमेटी ने शिमला शहर में 20 स्थानों का सर्वे किया है जहां लैंडस्लाइड या अन्य कारणों से क्षति हुई थी। कमेटी ने नुकसान का कारण प्रॉपर ड्रेनेज न होने को बताया है। कमेटी ने देवदार के पेड़ों की उम्र और ड्रेनेज की व्यवस्था पर कुछ सिफारिशें भी दी हैं। इस कमेटी में हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट यानी हिमकोस्टे के साइंटिस्ट डा एस रंधावा और स्टेट जियोलॉजिस्ट पुनीत गुलरिया शामिल थे। 6 बीजेपी ने घेरी कांग्रेस, कहा बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही लॉक लगाने वाली सरकार। बिलासपुर बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में लोगों की समस्याएं सुनने पहुंचे नेता एक के बाद एक सरकार पर हमले बोले। उन्होंने कहा कि सुख सरकार लॉक लगाने वाली सरकार बन गई है। उन्होंने कहा कि मध्य सत्र में ही स्कूलों व कॉलेजों को डिनोटिफाई किया जा रहा है। घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के कल्लर स्कूल तथा संस्कृत महाविद्यालय डंगार को डिनोटिफाई कर सरकार यहां पर पढ़ाई कर रहे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। पुराने कार्य चल रहे थे, उन्हें भी बंद करवाया सरकार ने। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि कल्लर स्कूल में 11वीं और 12वीं कक्षा में 20 से अधिक छात्र पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें डिनोटिफाई करके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का कर्तव्य है कि जो काम पिछली सरकार ने चलाए थे उन्हें आगे बढ़ाए तथा प्रदेश में नए विकास कार्य करवाए। लेकिन प्रदेश की सुक्खू सरकार ने नए कार्य शुरू करवाना तो दूर, जो पुराने कार्य चल रहे थे उन्हें भी बंद किया जा रहा है। 7 बाल्द नदी पर नहीं बनेगा वैली ब्रिज, कोलकाता की कंपनी ने लंबाई ज्यादा होने पर जताई असहमतता। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में बाल्द नदी पर वैली ब्रिज बनाने की संभावनाएं खत्म हो गई है। दरअसल वैली ब्रिज निर्माता कोलकाता स्थित एजेंसी ने बाल्द नदी पर लंबे स्ट्रक्चर के निर्माण में असमर्थता व्यक्त की है। बता दें कि विगत 23 अगस्त को बद्दी को पंजाब हरियाणा से जोड़े वाला बाल्द नदी पर बना पुराना पुल भारी बारिश की भेंट चढ़ गया था। इसके बाद इसके विकल्प के तौर पर वैली ब्रिज बनाने की संभावनाओं पर चर्चा शुरू हुई। इसी कड़ी में राज्य पीडब्ल्यूडी के मैकेनिकल विंग ने वैली ब्रिज स्थापित करने की संभावना तलाशने के लिए 2 सप्ताह पहले एनएचएआई अधिकारियों के साथ बाल्द पुल का निरीक्षण किया था, ताकि औद्योगिक क्षेत्र का पड़ोसी राज्यों से संपर्क बहाल किया जा सके। लेकिन यह कोशिशें सिरे नहीं चढ़ पाई है। फिलवक्त एनएचएआई ने 2 विकल्पों पर काम शुरू किया है, जिसके तहत निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए क्षतिग्रस्त पुल के समानांतर एक मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा जनसहयोग से नदी के किनारे छोटे वाहनों को रास्ता प्रदान करने के लिए बद्दी में सनसिटी रोड के पास 60 से 70 मीटर का एक और रास्ता बनाया है। इससे छोटे वाहनों के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करने में मदद मिली है। पीडब्ल्यूडी के मैकेनिकल विंग के अधीक्षण अभियंता सीडी ठाकुर ने पुष्टि करते हुए बताया कि कोलकाता की बेली ब्रिज आपूर्तिकर्ता एजेंसी जिसे बाल्द नदी साइट पर पुल बनाने को लेकर निर्देश दिए थे, उसने इस तरह के पुल का निर्माण करने में असमर्थता व्यक्त की है,
क्योंकि इसके लिए एक लंबे स्ट्रक्चर की आवश्यकता है। चूंकि वैली ब्रिज एक छोटी अस्थायी संरचना है, इसलिए यह विकल्प बाल नदी के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है, क्योंकि मौजूदा पुल की लंबाई काफी है। 8 निगुलसरी सड़क खोलने को डटे बागबानी मंत्री नेगी ने संभाला मोर्चा, 14 सितंबर तक बहाल होने के आसार। यदि सब कुछ ठीक रहा तो निगुलसरी सड़क गुरुवार या शुक्रवार तक बहाल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस समय एनएच प्राधिकरण व आर्मी सहित तमाम सरकारी तथा प्राइवेट एजेंसी स्थानीय लोगों की मदद से युद्ध स्तर पर सड़क बहाली के कार्य में दिनरात जुटे हुए हैं। इस सब के पीछे किन्नौर जिला का जनप्रतिनिधित्व कर रहे कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी को श्रेय के पात्र है। बीते 4 दिनों से श्री नेगी घटनास्थल पर खड़े रहकर सभी सरकारी व प्राइवेट एजेंसियों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए रात दिन सड़क बहाली के कार्य को गति दे रहे हैं। घटनास्थल पर कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों का कहना है कि मौसम के साथ साथ पहाड़ी से शूटिंग स्टोन थम जाता है तो गुरुवार या शुक्रवार तक सड़क गाड़ियों के लिए खुल जाएगी। निगुलसरी सड़क का 380 मीटर भाग बंद हुआ था, जिसमें से 280 मीटर सड़क को बहाल कर लिया है तथा 100 मीटर सड़क की बहाली का कार्य प्रगति पर है। इस समय जिला किन्नौर के निचले व माध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में सेब सहित मटर की फसल तैयार है। कई बागबानों ने फसल तोड़ रखी है, लेकिन सड़क बंद होने से दिक्कत आ रही है। किन्नौर के सभी पेट्रोल सहित डीजल पंपों को प्रशासन ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। जरूर के हिसाब से जरूरतमंदों को ही परमिट के माध्यम से तेल दिया जा रहा है। इसी तरह पूरे जिला में एलपीजी सिलेंडरों की स्थिति बहुत ही खराब चल रही है। किन्नौर के सभी गैस एजेंसियों में नाम मात्र की ही सिलेंडर बचे हुए हैं। प्रियंका बोली, विदेशी सेब सस्ता करना हिमाचली बागवानों के साथ केंद्र का अन्याय। मंडी। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को मंडी जिले के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले आपदा प्रभावित देवरी गांव का दौरा करने बाद केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार अमेरिकी सेब को सस्ता कर हिमाचली बागवानों के साथ अन्याय कर रही है। जब अमेरिका का सेब सस्ता मिलेगा तो हिमाचल का सेब कौन खरीदेगा? प्रियंका ने केंद्र सरकार से वॉशिंगटन सेब पर आयात शुल्क में कटौती को वापस लेने की मांग की है। प्रियंका गांधी ने कहा कि हिमाचल उनका घर है और वे यहां अपनों का दुख बांटने आई है। प्रदेश सरकार प्रभावितों की हर संभव मदद कर रही है, लेकिन सड़कों, हाईवे और 4 लेन का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करना केंद्र सरकार का दायित्व है। केंद्र सरकार भी प्रदेश को आर्थिक मदद मुहैया करवाए और इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। सरकार अपने संसाधनों से करेगी मदद। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में इस आपदा के कारण जिन लोगों के घर पूरी तरह से टूट गए हैं, उनके घर दोबारा बनाने में प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से पूरी मदद करेगी। जिन लोगों के घरों का नुकसान पहुंचा और जहां पर डंगे आदि लगाने की जरूरत है, वह काम भी सरकार करेगी। प्रतिभा सिंह ने भी मोदी सरकार को घेरा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह ने एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनावी रैलियों में हिमाचल को अपना दूसरा घर कहने वाले पीएम आज मदद क्यों नहीं कर रहे और क्यों इस आपदा पर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान मोदी करने वाली जनता को आज उनकी सच्चाई का पता चल चुका है। 10 हिमाचल की आफत को जल्द राष्ट्रीय आपदा घोषित करे केंद्र। प्रियंका गांधी। कुल्लू।
हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने मंगलवार को यहां पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि केंद्र सरकार को अतिशीघ्र इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। केंद्र की मदद के बिना आपदा पीड़ितों तक समुचित राहत पहुंचाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल के किसानों बागवानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार को वॉशिंगटन सेब पर आयात शुल्क कम करने के फैसले को वापस लेना चाहिए। प्रियंका ने कुल्लू से लेकर मनाली तक आपदा प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया। उन्होंने आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात के दौरान लोगों से सुक्खू सरकार से मिली मदद के बारे में फीडबैक भी लिया। प्रभावित परिवारों ने प्रियंका गांधी से विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की। प्रियंका गांधी ने मनाली में नेशनल हाईवे में श्रमदान करने वाले पर्यटन कारोबारियों से भी मुलाकात की। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और मंडी से सांसद प्रतिभा सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर और मनाली से विधायक भुवनेश्वर गौड़ भी मौजूद रहे। सुक्खू सरकार के काम को सराहा। प्रियंका गांधी ने कहा कि आपदा के दौरान राज्य के सभी मंत्री विधायक ग्राउंड में रहे और लोगों तक मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश की। अब केंद्र सरकार हिमाचल की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे तो लोगों की बहुत मदद होगी। केंद्र सरकार की मदद के बिना लोगों तक मदद पहुंचाना संभव नहीं है। सेब के दाम घटाने से बागवानों को नुकसान। प्रियंका ने अदानी का नाम लिए बिना कहा कि उद्योगपतियों ने भी सेब के दाम घटाए हैं, जिससे हिमाचल के बागवानों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नेशनल हाईवे को रिपेयर करने में तेजी लाए, जिससे पर्यटक और किसानों बागवानों के लिए अपने उत्पाद को मंडी तक लाने में सुविधा हो। 11 ट्रांसफर पॉलिसी से छेड़ा तो ठीक न होगा। इस संघ ने अंतर जिला स्थानांतरण नीति में बदलाव का किया विरोध। हिमाचल प्रदेश राजकीय भाषाई अध्यापक संघ ने शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे अंतर जिला स्थानांतरण और अनुबंध नियमितीकरण नियमावली में की जा रही छेड़छाड़ का कड़ा विरोध जताया है। संघ के राज्य अध्यक्ष हेमराज ठाकुर, सचिव अर्जुन सिंह, महिला मोर्चा अध्यक्ष मीरा देवी, संस्थापक नरेंद्र कुमार शर्मा, संयोजक धनवीर सिंह तथा सभी जिलों के प्रधानों और अन्य पदाधिकारियों ने विभाग द्वारा नियमों में की जा रही छेड़छाड़ के लिए विरोध जताया है। हेमराज ठाकुर ने बताया कि बड़े मुश्किल से लंबे संघर्ष के बाद सीएनवी शिक्षकों को अंतर जिला स्थानांतरण प्रावधानों में राहत मिली है और उधर विभाग उसे दोबारा यथावत करने की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि सीएनवी श्रेणी के शिक्षकों का अपने जिलों में ही जब भर्ती पदोन्नति का नियम विभाग बताता है, तो फिर उनको बाहर के जिले में तैनाती ही क्यों दी जाती है। शिक्षक संघ का कहना है कि एक तो यही दोहरी व्यवस्था गलत है, उस पर भी अब जब इन शिक्षकों को राहत दी गई है तो उसे भी विभाग छीनने की योजना बना रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जब इस वर्ग को राज्य कैडर में लाने की बात विभाग और सरकार से की जाती है, तो तब यह कहकर बात समाप्त की जाती है कि इस वर्ग का तो भर्ती और पदोन्नति नियम में जिला स्तर का कैडर ही बनता है, यह वर्ग राज्य कैडर में नहीं आ सकता है। हेमराज ठाकुर ने बताया कि यदि राज्य सरकार विभाग की इस योजना को मंजूरी देती है तो संघ उसका कड़ा विरोध करेगा। इसके साथ हेमराज ठाकुर ने अनुबंध नियमितीकरण की व्यवस्था में की जा रही छेड़छाड़ का भी विरोध जताया। उन्होंने कहा कि इससे अनुबंध से नियमित होने वाले कर्मचारियों के साथ अन्याय होगा। हिंदी दिवस पर परीक्षाओं का किया विरोध। हिमाचल प्रदेश राजकीय भाषाई अध्यापक संघ ने प्रदेश के कई स्थानों में 14 सितंबर से FA2 की परीक्षाओं का भी विरोध किया। उनका कहना है कि विभाग अच्छी तरह जानता है कि 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है,
तो ऐसे में ठीक इसी दिन से परीक्षा का समय निर्धारित करने का क्या औचित्य बनता है? यह तिथि एक दिन आगे भी हो सकती थी। हिंदी के प्रति उदासीनता को लेकर संघ ने विभाग और सरकार से भविष्य में ऐसा न करने की अपील भी की है। 12 पहाड़ की पीड़ा पर गूंजी तालियां। हिंदी पखवाड़ा पर गेयटी थिएटर में सजा कवि सम्मेलन, प्रदेश भर से 40 युवाओं ने दिखाई प्रतिभा। हिंदी दिवस पर सोमवार को राज्य स्तरीय युवा कवि सम्मेलन का आयोजन गेयटी थिएटर में हुआ। भाषा और संस्कृति विभाग के इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यातिथि डॉ ओपी सारस्वत ने किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए लगभग 40 युवा कवियों ने अपनी कविताएं प्रस्तुत की। जिला शिमला के प्रवीण मुंगटा ने देश प्रेम, गगनजीत प्रेमी ने जो मैं बलि न चढ़ जाऊं, अमृता राणा ने इंटरनेट की दुनिया, राकेश शर्मा ने पहाड़ की पीड़ा, स्वप्निल सूर्यान ने तुम कहते हो राम भगवान है, प्रियंका ने सिकुड़ते बुजुर्ग, उषा शोना ने आज की नारी, प्रांशु आदित्य ने मुस्कान, आयुष वर्मा ने ये मौत क्या है, राहुल देव प्रेमी ने इंटरनेट और शिक्षा, दीप्ति सारस्वत ने प्रेम और मजबूरी, नीतीश कुमार ने झांकी प्यार की, राहुल आनंद ने सीटी, अनुजा शर्मा ने नावों की छोर पर बैठी हूँ, श्रुति ठाकुर ने प्रकृति और मानव, साहिल कुमार ने आखिर मैं इंसान हूँ, पारुल शर्मा ने मैं हिंदी हूँ, जिला मंडी से रोमिता शर्मा ने एक सत्र और भूपेंद्र सिंह शादी हिंदी की और भोपाल ने मैं संदेश प्रकृति लाया हूँ, जिला सिरमौर से प्रकाश चंद ने जुग दो जियो समोसा प्यारे, सुरेंद्र सूर्या ने पीड़ित प्रकृति, बलवंत ने विस्मृत भारत, जिला बिलासपुर की प्रीति शर्मा ने सोच को कैसा तमगा पहनाऊं, जिला हमीरपुर की दीनाक्षी ने सुन हिंदी, जिला कुल्लू की वैशाली ने आज पुराने घर को खंडर होते देखा, ओजस्वनी सचदेवा ने हिंद की जान, अनुरंजनी ने आज फिर दर्द में हूँ तथा जिला सोलन के केसी परिहार ने कलम, अनुराधा ने रुक्मणी व्यथा पर कविता पाठ प्रस्तुत किया। डॉ ओपी सारस्वत ने युवा साहित्यकारों द्वारा लिखी रचनाओं की सराहना की। विभाग के संयुक्त निदेशक मंजीत शर्मा ने बताया कि इस हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत 13 सितंबर को महाविद्यालय स्तर की निबंध, भाषण और कविता लेखन प्रतियोगिताएं गेयटी थिएटर में ही आयोजित करवाई जाएगी और पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्रों को 14 सितंबर को राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह में सम्मानित किया जाएगा। मंजीत शर्मा ने मुख्यातिथि और प्रदेश भर से आए सभी युवा साहित्यकारों का धन्यवाद किया। 30 सितंबर तक अनुबंधकाल पूरा करने वालों की सूची मांगी। स्वास्थ्य विभाग में तैनात अनुबंध पर तैनात कर्मचारियों को 2 साल का अनुबंधकाल पूरा करने पर नियमित किया जाएगा। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने 30 सितंबर तक अनुबंधकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सूची मांगी है। इसमें मेडिकल अफसरों के अलावा अनुबंधकाल पर नियुक्ति अन्य कर्मचारी भी शामिल है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से निदेशक हेल्थ सेफ्टी एंड रेगुलेशन, सभी मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल, सभी जिलों के सीएमओ, मंदोधार, सोलन, कंदवाड़ी और कांगड़ा के जेडेलो और ट्रेनिंग सेंटर परिमहल को आदेश जारी कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेशों के साथ परफॉर्मा भी भेजा गया है। इसी परफॉर्मा के अनुसार उन सभी कर्मचारियों की सूची भेजनी होगी जो 30 सितंबर 2023 तक 2 साल का अनुबंध काल पूरा करने वाले हैं। यह जानकारी के 1 सप्ताह के अंदर स्वास्थ्य विभाग को भेजनी होगी। नेपाल में सम्मानित किए जाएंगे हिमाचल के 4 साहित्यकार। हिमाचल प्रदेश के 4 साहित्यकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट लेखन के लिए पुरस्कृत किया जाएगा।
पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी शिलांग के तत्वावधान में कहानी लेखन महाविद्यालय एवं साहित्यिक पत्रिका शुभ तारिका अबामला छावनी हरियाणा के संस्थापक डा महाराज कृष्ण जैन की स्मृति में प्रेम एवं सद्भावना विषय पर आधारित 22 से 24 सितंबर तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय लेखक मिलन शिविर एवं सम्मान समारोह होटल राजदरबार जनकपुर धाम मधेशपुर नेपाल में आयोजित किया जा रहा है। पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी शिलांग के सचिव डॉक्टर अकेला भाई ने जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष की तरह डा महाराज कृष्ण जैन की स्मृति में 16वां अंतर्राष्ट्रीय लेखक मिलन शिविर एवं सम्मान समारोह में देश भर से 89 साहित्यकार भाग ले रहे हैं। नेपाल में आयोजित इस समारोह में हिमाचल प्रदेश से 4 साहित्यकार भाग ले रहे हैं, जिनमें कुल्लू से डा सूरत ठाकुर, प्रताप सिंह अरनोट, बिलासपुर से रत्नचंद निर्झर तथा नालागढ़ से रणजोत सिंह भाग लेंगे। 13 सुजानपुर के सभी युवा कांग्रेस पदाधिकारी हटाए। युवा कांग्रेस हमीरपुर कार्यकारिणी भंग। हमीरपुर जिला सदर, भोरंज और बड़सर में अध्यक्ष छोड़ सभी पदाधिकारी बाहर। पदाधिकारियों की निष्क्रियता पर 2 साल बाद गिरी गाज। युवा कांग्रेस ने हमीरपुर जिला में कार्यकारिणी भंग कर दी है और पदाधिकारियों को पदमुक्त कर दिया है। इस फैसले का सबसे बड़ा असर सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र पर पड़ा है। युवा कांग्रेस ने यहां समस्त कार्यकारिणी को हटा दिया है। अब आगामी 15 दिन में दोबारा चयन होगा और नई कार्यकारिणी गठित की जाएगी। सुजानपुर के अलावा हमीरपुर जिला सदर विधानसभा, भोरंज और बड़सर विधानसभा क्षेत्रों में युवा कांग्रेस अध्यक्षों पर गाज नहीं गिरी है। यहां कार्यकारिणी को ही हटाया गया है और चारों अध्यक्षों को आगामी 1 सप्ताह में नए पदाधिकारियों का चयन करने की सलाह दी गई है। नई कार्यकारिणी का चयन आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किया जाएगा। हमीरपुर में इस बड़ी कार्रवाई के लिए पदाधिकारियों की निष्क्रियता को जिम्मेदार माना जा रहा है। युवा कांग्रेस ने यहां करीब 2 साल पहले कार्यकारिणी का गठन किया था। इस दौरान कई पदाधिकारी नौकरी पेशा हो चुके हैं या क्षेत्र से बाहर चले गए हैं। बीते दिनों युवा कांग्रेस के महासचिव और हमीरपुर प्रभारी महेश सिंह ठाकुर ने बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में ज्यादातर पदाधिकारी गैरहाजिर रहे। इसके बाद अब युवा कठोर कदम उठाने जा रही है। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस महासचिव और प्रभारी जिला हमीरपुर महेश सिंह ठाकुर मैडी ने बताया कि युवा कांग्रेस के महासचिव और प्रभारी हिमाचल प्रदेश विनीत कंबोज, सह प्रभारी योगेश हांडा और प्रदेश अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी की अनुमति से यह फैसला लिया गया है। जिला युवा कांग्रेस हमीरपुर, विधानसभा क्षेत्र बड़सर, हमीरपुर और भोरंज की कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है, जबकि युवा कांग्रेस के जिला और विधानसभा अध्यक्ष अपने अपने पद पर बने रहेंगे। महेश सिंह ठाकुर ने कहा कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी को अध्यक्ष समेत भंग कर दिया है। वहां जल्द ही स्थानीय नेताओं की सलाह मशविरा से नए अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय जिला और ब्लॉक कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की संगठन में निष्क्रियता और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लिया गया है। शीघ्र ही जिला और भंग ब्लॉकों की कार्यकारिणी गठित की जाएगी, जिसमें संगठन के कार्यक्रमों की रुचि रखने वाले व युवाओं को अवसर दिए जाएंगे। महेश सिंह ने कहा कि नई कार्यकारिणी को 15 दिन में गठित कर स्वीकृति के लिए प्रदेश युवा कांग्रेस कार्यालय को भेजने को कहा है। 14 भूकंप से तबाही पर मोरक्को के पीएम को दलाई लामा का पत्र। जुलू राजकुमार मैंगोसुथु बुथेलेजी के निधन पर जताया शोक। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने मोरक्को के प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि वह देश में आए विनाशकारी भूकंप से दुखी है, जिसमें 2100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है
और हजारों लोग घायल हो गए हैं। उन्होंने लिखा, मैं उन लोगों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है और इस बड़ी त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने रविवार को दक्षिण अफ्रीकी रंगभेद युग के राजनेता और जुलू राजकुमार मैंगोसुथु बुथेलेजी के 95वें वर्ष की आयु में निधन पर शोक व्यक्त किया। तिब्बत के 14वें दलाई लामा के कार्यालय ने कहा, दक्षिण अफ्रीकी में महामहिम राजकुमार मैंगोसुथु बुथेलेजी के निधन की दुखद खबर सुनकर धर्मगुरु दलाई लामा ने उनके परिवार के सदस्यों और उनके कई शुभचिंतकों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की। 15 महीने में एक भी योजना धरातल पर नहीं उतर सकी। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस सरकार का 9 महीने का कार्यकाल अत्यंत निराशाजनक रहा है। प्रदेश सरकार का 9 माह का कार्यकाल पूरा हुआ है, लेकिन इन 9 माह में प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। 4 माह तक प्रदेश सरकार पैसे की कमी व ऋण का रोना रोती रही। अब त्रासदी के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू त्रासदी के नाम पर अपनी विफलताएं छुपा रहे हैं। सोमवार को मंडी में पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 9 माह में एक भी योजना धरातल पर नहीं उतर पाई है। संस्थान बंद करने के सिवाय प्रदेश सरकार के नाम कोई उपलब्धि नहीं है। संस्थान बंद करने की दुर्भावना ऐसी कि अब यूनिवर्सिटी तक बंद की जा रही है। ऐसे सीएम सुक्खू बेहतर सरकार चलाने का दावा न करें। इस अवसर पर मंडी में विधायक अनिल शर्मा, पायल वैद्य, मनीष कपूर, निहाल चंद शर्मा भी उपस्थित रहे। 16 गंदा पानी बना मुसीबता, फसलों को हो रहा नुकसान, बीमारियों फैलने का भी बना डर। ऊना। प्रदेश के सबसे बड़े गांव देहला की लोअर देहला पंचायत इस समय बड़ी परेशानी से जूझ रही है। यहाँ की सड़कों पर आ रहा गंदा पानी लोगों में बीमारियों का खतरा बढ़ा रहा है। इतना ही नहीं, यही पानी आगे चलकर लोगों के खेतों में घुसकर फसलों को भी व्यापक क्षति पहुंचा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे अरसे से यह पानी नालियों से होते हुए सड़क और खेतों में जा रहा है, लेकिन प्रशासन ने इसकी ड्रेनेज को दुरुस्त करने की कोशिश नहीं की। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस संबंध में ग्राम पंचायत को भी कहा गया, लेकिन करीब 2 महीने बीत जाने के बावजूद गंदे पानी की समस्या का समाधान नहीं किया गया। पंचायत ने अब काम शुरू किया। ग्राम पंचायत कार्यालय के बिल्कुल साथ सड़क पर बह रहा यह गंदा पानी न केवल स्थानीय लोगों के लिए आफत बना है, बल्कि यहां से रोजमर्रा गुजरने वाले लोगों को भी इस पानी के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ पंचायत प्रधान राहुल मेनन का कहना है कि इस समस्या के निदान को लेकर पंचायत द्वारा काम शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए करीब 3.81 लाख रुपए के काम का टेंडर किया जा रहा है। जल्द इस ड्रेनेज को दुरुस्त करते हुए सड़क पर बहने वाले पानी का निपटान किया जाएगा। 17 प्रियंका कुल्लूमनाली के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंची, शुक्ला भी है संग। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हिमाचल दौरे पर पहुंच चुकी है। वह इस वक्त कुल्लूमनाली के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों से मुलाकात कर रही है। उन्होंने कुल्लू के भुंतर के संगम ब्रिज से ब्यास नदी में बाढ़ आने पर हुई तबाही और राहत एवं बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही प्रभावितों के साथ बात भी की। इसके बाद सभी मनाली के लिए रवाना हो गए। इससे पहले चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने उनका स्वागत किया। प्रियंका गांधी कल भी हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक आपदाग्रस्त जिलों में प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगी। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला भी साथ आए हैं।
18 बिलासपुर में 2 ट्रक हुए हादसे के शिकार, एक चालक की मौत, दूसरा घायल। बिलासपुर जिला बिलासपुर में 2 सड़क हादसे हुए हैं। इन हादसों में एक व्यक्ति की जान चली गई जबकि एक घायल हुआ है। पहला हादसा बरमाड़ा थाना के अंतर्गत पड़ने वाली खानसी चौकी के रानी कोटला के साथ लगते भड़ेतर के गला के नामक जगह के पास हुआ है। यहां पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई है। यह ट्रक अल्ट्राटेक सीमेंट बागा फैक्ट्री में ढुलाई पर लगा था। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई जारी है। जगात खाना के पास सड़क किनारे पलटा ट्रक। उधर बिलासपुर की ओर से कीरतपुर की ओर जा रहा एक सीमेंट के लदा ट्रक अनियंत्रित होकर जगात खाना के पास सड़क किनारे पलट गया है। हादसे में चालक को हल्की चोटें आई है। स्थानीय गाड़ी चालकों ने चालक को सुरक्षित बाहर निकालकर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि जब ट्रक चालक जगातखाना नामक जगह के पास पहुंचा तो उसने नींद की झपकी आ गई, जिस कारण यह हादसा पेश आया। गनीमत यह रही कि ट्रक ने पलटा नहीं खाया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस हादसे में ट्रक का काफी नुकसान हो गया है। वहीं पर पुलिस ने आगामी कार्रवाई कर मामला दर्ज कर लिया है। 19 एसएमसी शिक्षकों का सरकार को अल्टीमेटम, कहा मांगे ना मानी तो परिवार सहित देंगे धरना। शिमला हिमाचल प्रदेश सरकार के आगे एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई है। सरकार को एसएमसी शिक्षकों ने 30 सितंबर का अल्टीमेटम दिया है। शिक्षकों का आरोप है कि वह 2012 से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन नीति न बनने के कारण अलग अलग सरकारों में उनका शोषण हो रहा है। एसएमसी अध्यापक संघ के अध्यक्ष सुनील शर्मा ने शिमला में प्रेस वार्ता कर बताया कि पीटीए पैट पारा पीरियड आधार पर लगे शिक्षकों को कम अंतराल में ही नियमित किया जा चुका है, जबकि एसएमसी अध्यापकों को नियमित करने की कोई पॉलिसी नहीं बनाई जा रही है। संघ का कहना है कि अगर सरकार उनके लिए पॉलिसी का निर्माण नहीं करती है तो 2500 से ज्यादा अध्यापक सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने सुख सरकार को 30 तारीख तक का समय दिया है और कहा है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वह परिवार सहित सत्याग्रह आंदोलन, धरना प्रदर्शन, पेन डाउन स्ट्राइक पर जाएंगे। 20 भारत वर्सेस इंडिया की बहस के बीच भड़के सीपीएस, पीएम को दिलाई 9 साल पहले किए वादे की याद। शिमला देश भर में भारत और इंडिया को लेकर छिड़ी बहस के बीच मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नाम के चक्कर में लोगों को उलझाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पीएम को 9 साल पहले किए वादे की भी याद दिलाई। सीपीएस ने कहा कि पीएम को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा याद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और कहा कि हिंदी में भारत, अंग्रेजी में इंडिया तो किसी और भाषा में हिंदुस्तान है, लेकिन सबके मायने एक ही है। लोगों को रोजगार से मतलब है, नाम से नहीं। सीपीएस ने की सीएम की तारीफ। इस दौरान मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल अपने विधानसभा क्षेत्र में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सीएम आपदा के समय में दिन-रात काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि प्रदेश को आपदा प्रदेश घोषित करने और प्रदेश को मदद देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से कई बार बात की, लेकिन अभी तक केंद्र की ओर से कोई मदद नहीं दी गई। सरकार देगी विपक्ष की हर बात का जवाब। विपक्ष के लगातार केंद्र की ओर से मदद दिए जाने की बात पर जवाब देते हुए किशोरी लाल ने कहा कि केंद्र की ओर से कितनी मदद मिली है,
सब विधानसभा सत्र के दौरान साफ हो जाएगा। सरकार विपक्ष की हर बात का जवाब देगी। किशोरी लाल ने पक्ष और विपक्ष के बीच चल रही राजनीतिक जुबानी जंग को देव और असुर संग्राम से भी तुलना की। 21 हमीरपुर में हेलीपोर्ट को फॉरेस्ट क्लियरेंस, हेलीपोर्ट बनाने को 15 दिन में मिली मंजूरी। हिमाचल में कांगड़ा के बाद अब हमीरपुर में भी हेलीपोर्ट बनाने का रास्ता साफ हो गया है। हमीरपुर हेलीपोर्ट को फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल गई है। केंद्रीय पर्यावरण और वन विभाग ने हमीरपुर के जसकोट में हेलीपोर्ट को प्राथमिक मंजूरी दी है। अब जमीन का अधिग्रहण और मुआवजा बांटने समेत अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सिविल एविएशन के माध्यम से इस मामले को दूसरे चरण की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार हेलीपोर्ट निर्माण का काम शुरू कर पाएगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने प्रदेश में 16 हेलीपोर्ट बनाने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में धर्मशाला, रक्कड़, पालमपुर, हमीरपुर के जसकोट, चंबा के सुल्तानपुर, कुल्लू के मनाली, लाहौल स्पीति के जिस्पा, सिस्सू और रंगरीक सहित किन्नौर के शारबो में हेलीपोर्ट प्रस्तावित है। इनमें से रक्कड़ व हमीरपुर की डीपीआर को फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए भेजा गया था। अब प्रथम चरण की मंजूरी इन दोनों प्रोजेक्ट में मिल गई है। अब पर्यटन विभाग पालमपुर में प्रस्तावित तीसरे हेलीपोर्ट की डीपीआर बनाने में जुट गया है और इसके लिए पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की 82 कनाल भूमि पर्यटन विभाग को हस्तांतरित की जा चुकी है। कांगड़ा को सरकार ने पर्यटन राजधानी के तौर पर विकसित करने का फैसला किया है और इस पर सरकार ने 3000 करोड़ खर्च करने का फैसला किया है। इसमें कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार भी शामिल है। एचडीएम सीएम के फैसलों से तेजी। एफसीए के नोडल अधिकारी हर्ष कथूरिया ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के फैसले के बाद फॉरेस्ट क्लियरेंस की फाइल जल्दी आगे बढ़ रही है। बीते 2 महीनों में कई बड़े मामलों का निपटारा हुआ है। इनमें 2 हेलीपोर्ट के अलावा नेशनल हाईवे और चिडिपाघर के बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं, जबकि बिजली बोर्ड और बड़ी लाइन बिछाने को भी मंजूरी मिली है। 22 पिस्तौल की नोक पर बस ऑपरेटर से लूटपाट। पंडोगा से गाड़ी का पीछा कर रहे थे शातिर, मौका संभालते ही लूटपाट। ऊना होशियारपुर मार्ग पर चक साधु में लुटेरों ने गाड़ी का पीछा कर 17,000 कैश, 7 तोले गहने छीने। सीसीटीवी फुटेज में लुटेरों की पीबी नंबर की गाड़ी ट्रेस। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की छानबीन। ऊना होशियारपुर सड़क पर पंजाब के चक साधु में फिल्मी स्टाइल में गाड़ी के आगे गाड़ी लगाकर देशी कट्टा दिखा गाड़ी सवारों को लूटने का मामला सामने आया है। लुटेरे 17,000 कैश व 7 तोले गहने छीनकर फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरों में पंजाब नंबर की एक गाड़ी ट्रेस हुई है, जिसमें बैठकर लुटेरे आए थे। पीड़ित व्यक्ति मोहिंद्र मनकोटिया, मोनू निवासी पंजावर ने होशियारपुर पुलिस थाना में इस बाबत शिकायत सौंप दी है। शिकायत मिलने के बाद पंजाब पुलिस लुटेरों को दबोचने में जुट गई है। जानकारी के अनुसार मोहिंद्र मनकोटिया मोनू निवासी पंजावर बस ऑपरेटर है। सोमवार को मोहिंद्र मनकोटिया अपने चाचा के बेटे रजनीश मनकोटिया, भाभी कविता मनकोटिया व उनके 14 वर्षीय बेटे शौर्य के साथ जालंधर में कुछ सामान खरीदने जा रहे थे। मोहिंद्र मनकोटिया गाड़ी लेकर जब पंडोगा पहुंचे तो एक सफेद रंग की गाड़ी ने उनका पीछा शुरू कर दिया। पुलिस पोस्ट चक साधु से कुछ दूरी पहले उक्त गाड़ी चालक ने उनकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा दी। गाड़ी से एक व्यक्ति बाहर निकला और वह गाड़ी को पास देने को लेकर उन्हें गालियां निकालने लगा। इसी दौरान गाड़ी से एक अन्य व्यक्ति निकला, जिसने हाथ में देशी कट्टा पकड़ा हुआ था। उक्त व्यक्ति इनकी गाड़ी के शीशे के पास खड़ा होकर देशी कट्टे में रानेंद भरने लगा।
इसके बाद उसने गाड़ी सवारों को देशी कट्टा दिखाकर सारे पैसे छीन लिए और सवारों से अंगूठियां व सोने की चैन आदि भी छीन ली। लुटेरे जब महिला से छीना झपटी करने लगे तो उसी दौरान वहां पर एक अन्य गाड़ी आ गई, जिसे देखकर वह अपनी गाड़ी में सवार होकर फरार हो गए। पीड़ित मोनू मनकोटिया ने बताया कि लुटेरे उनसे करीब 17,000 रुपए कैश व करीब 7 तोले सोने के जेवरात ले गए। होशियारपुर थाना के एसएचओ सतीश कुमार ने बताया कि पुलिस ने मोहिंद्र मनकोटिया निवासी पंजावर, ऊना की शिकायत पर आईपीसी की धारा 379 व आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस जल्द लुटेरों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे धकेलेगी। 23 जिनके घर रहने लायक नहीं, उन्हें मिलेंगे 1.62 लाख रुपए। 24 सितंबर के बाद राशि आवंटित करेगी प्रदेश सरकार। पंचायती राज मंत्री का ऐलान, 24 सितंबर के बाद राशि आवंटित करेगी प्रदेश सरकार। जियो टैगिंग की प्रक्रिया पूरी। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण जिन लोगों के घर तबाह हो गए हैं या रहने लायक नहीं बचे हैं, उन्हें सरकार से 1,62,000 रुपए की राशि घर निर्माण के लिए प्रदान की जाएगी। इस राशि का आवंटन 24 सितंबर के बाद किया जाएगा। जिन लोगों को यह राशि आवंटित की जानी है, उनकी जियो टैगिंग की प्रक्रिया भी सरकार की ओर से पूरी कर लगी गई है। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने यह जानकारी प्रदान की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में भारी बारिश के कारण 6,500 से ज्यादा घर पूरी तरह से तबाह हुए हैं, वहीं 13,000 घरों में दरारें हैं। जिन लोगों के घरों में दरारें हैं या अन्य खतरा है, उन्हें राहत राशि सरकार की ओर से जारी कर दी गई है। जिन लोगों के घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, उन्हें 1.62 लाख रुपए की राशि का आवंटन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से 6,551 घरों के लिए केंद्र से राशि जारी हुई है। यह राशि 1,30,000 रुपए है। वहीं 20,000 रुपए की राशि राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। इसके अलावा 12,000 रुपए की राशि का बाथरूम के निर्माण के लिए दी जाएगी। कुल मिलाकर 1.62 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन होगा। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों की आपदा में सारी जमीन चली गई है। ऐसे लोगों को प्रदान करने के लिए मंथन चल रहा है। केंद्र से भी इस विषय में बात की जा रही है। वन विभाग की भूमि को गैर वानिकी गतिविधियों के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इस बारे में मंथन चल रहा है कि लोगों को कैसे जमीन दी जाए। एचडीएम, जिला परिषद कर्मचारियों की मांगों पर हो रहा विचार। पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि जिला परिषद काडर के कर्मचारियों की मांगों पर मंथन किया जा रहा है। जिला परिषद कर्मचारियों की पहली मांग ग्रामीण विकास विभाग में मर्जर की है। इस बारे में फाइल वित्त विभाग के पास विचाराधीन है। इन कर्मचारियों की मांगों पर मंथन किया जा रहा है। मर्जर की प्रक्रिया आसान नहीं है, इसमें कई अड़चनें हैं। इन अड़चनों को दूर कर कैसे जिला परिषद कर्मचारियों का मर्जर किया जा सके, इस पर विचार चल रहा है। इसके अलावा इन कर्मचारियों अन्य मांग छठे वेतन आयोग को लागू करना है। इस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। 15 सितंबर तक बहाल करे सड़कें। शिमला, पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने लोक निर्माण अधिकारियों को एक बार फिर 15 सितंबर तक सभी सड़कें बहाल करने के निर्देश दिए हैं। विक्रमादित्य सिंह सोमवार को अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में अब 60 सड़कें बंद बची हैं। जो सड़कें पुल या बड़े डंगे धंसने की वजह से बंद हुई हैं,
उन्हें बहाल करने की भी समय सीमा तय करने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में सड़कों की बदतर हालत को लेकर वह जल्द ही दिल्ली का दौरा करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होगी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हिमाचल के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करेंगी। प्रदेश में हुए सड़कों के नुकसान को लेकर वे भी दिल्ली में नेताओं से मुलाकात कर जल्द से जल्द राहत मुहैया करवाने का आह्वान करेंगे। 24 शिमला सोलन सिरमौर की 836 सड़कें बहाल, पीडब्ल्यूडी ने बागबानों दी बड़ी राहत, बारिश भूस्खलन से बंद थे मार्ग। लोक निर्माण विभाग ने शिमला जोन में 836 सड़कें दोबारा से बहाल कर दी है। इन सड़कों पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में अब 14 सड़कें बंद है और इन सड़कों में से ज्यादातर को आगामी 3 दिन में पीडब्ल्यूडी बहाल कर लेगा। इनमें से ज्यादातर सड़कें पुल और बड़े डंगे भूस्खलन का शिकार होने की वजह से बाधित हुई है। जिन सड़कों पर पुल गिरे हैं उन्हें बहाल करने में 30, बड़े डंगे गिरने की स्थिति में 15 से 20 और भूस्खलनग्रस्त मार्ग को आगामी 72 घंटे में बहाल करने की बात कही है। खास बात यह है कि इस जोन में सेब बहुल इलाकों में यातायात पूरी तरह से सुचारू कर दिया है। जो 14 सड़कें बंद हैं, उनमें से 1 दर्जन सड़कें सेब बहुल इलाके में है। गौरतलब है कि बरसात के दौरान शिमला के सभी 5 सर्किल में करीब 850 सड़कें बाधित हुई थी। इन सड़कों को खोलने में विभाग ने निजी ठेकेदारों से मशीनरी किराए पर ली थी। शुरुआत में विभाग के पास बजट की किल्लत पेश आ रही थी, लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री ने मशीनरी और पुलों को बजट मुहैया करवाया था। कर्मचारियों ने दिन रात एक कर खोली सड़कें। पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता कैप्टन एसपी जगोता ने बताया कि बरसात से शिमला, सोलन और सिरमौर में करीब 850 सड़कें ठप हो गई थी। इन सड़कों पर वाहनों की आवाजाही नहीं हो पा रही थी। विभाग ने पहले दिन से कर्मचारियों को फील्ड में उतार दिया था और लगातार बारिश और भूस्खलन की परवाह किए बगैर कर्मचारियों ने इन सड़कों को बहाल कर दिया है। आगामी 72 घंटे में विभाग ज्यादा सड़कें बहाल कर लेगा। लेकिन जहां पुल दोबारा से बनाने की जरूरत है या बड़े डंगे लगाने पड़ेंगे, वहां अभी इंतजार करना होगा। शिमला जोन में सबसे ज्यादा रोड बंद। ताज़ा माहौल की बात करें तो शिमला जोन में आने वाले 5 सर्किल में से सबसे ज्यादा 6 सड़कें शिमला सर्किल में ठप है, जबकि रामपुर में 5, रोडू में 2 और सोलन में 1 सड़क अभी तक बहाल नहीं हो पाई है। सिरमौर में सभी सड़कों को पीडब्ल्यूडी ने बहाल कर दिया है। यहाँ फिलहाल कोई भी सड़क बाधित नहीं है। 25 कामगार बोर्ड से बाहर होंगे मनरेगा वर्कर। अंतिम फैसले से पहले भवन निर्माण एवं कामगार बोर्ड ने विधि विभाग से मांगी राय। हिमाचल में भवन निर्माण एवं कामगार बोर्ड से मिलने वाले लाभ से मनरेगा वर्कर बाहर होने जा रहे हैं। इसकी वजह भारत सरकार का 2017 में लिया गया वह फैसला है जिसमें मनरेगा कामगारों को भवन निर्माण एवं कामगार बोर्ड में रजिस्ट्रेशन से बाहर कर दिया है। हिमाचल में 2017 से 2022 के बीच इस फैसले को लागू नहीं किया है और इस अवधि में मनरेगा के 129,840 कामगारों को दिए 156 करोड़ के वित्तीय लाभ पर भी आपत्ति लगी है। इस आवंटन पर कैट का ऑडिट ऑब्जेक्शन लगने के बाद हिमाचल सरकार को अब जवाब देना पड़ रहा है। इस मामले को पिछले महीने हिमाचल भवन निर्माण एवं कामगार बोर्ड की बैठक में चर्चा के लिए लिया था। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शामिल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में यह तय किया गया कि इस पूरे मामले में एक बार विधि विभाग से सलाह ले ली जाए। इसके बाद कामगार बोर्ड ने अब विधि विभाग को फाइल भेजी है।
हालांकि इसी मामले में एक बार पहले भी राय ले गई थी और विधि विभाग ने मनरेगा कामगारों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने का सुझाव दिया था। दरअसल 2017 से पहले कामगार बोर्ड में ऐसे किसी भी वर्कर को रजिस्टर किया जा सकता था जिसने 90 दिन के कार्य दिवस पूरे किए हों। हिमाचल ने 50 दिन काम करने वालों को भी इसमें ले लिया था। इस कारण शुरू में ही मनरेगा के कामगार भवन निर्माण एवं कामगार बोर्ड में रजिस्टर होना शुरू हो गए थे, लेकिन वर्ष 2017 में भारत सरकार ने जॉब गारंटी होने और दोनों के एक्ट अलग अलग होने के कारण मनरेगा कामगारों को इस बोर्ड से बाहर कर दिया। उसके बाद बोर्ड ने ही राज्य के श्रम विभाग से इस बारे में राय ली थी, लेकिन तब श्रम विभाग ने मनरेगा कामगारों के रजिस्ट्रेशन पर रोक नहीं लगाई। इसी के बाद यह गलती हुई और फिर भारत सरकार के निर्देशों के आधार पर ऑडिट में 2022 में 156 करोड़ के खर्चे पर ऑब्जेक्शन लग गया। अब मामला विधि विभाग को भेजा है। हिमाचल में मनरेगा का काम कई अन्य राज्यों के मुकाबले अच्छा चलता है। सरकार 700 करोड़ से ज्यादा का खर्चा हर साल सामान्य स्थितियों में भी कर लेती है। इस बार प्राकृतिक आपदा के बाद घरों को हुए नुकसान और डंगे गिरने के बाद इनका काम मनरेगा में जोड़ दिया है, लेकिन मनरेगा कामगारों के लिए यह झटका ही होगा कि भवन निर्माण एवं कामगार बोर्ड के तहत उन्हें पंजीकृत नहीं किया जा सकेगा। बाहरी राज्यों की गाड़ियों पर टैक्स से भड़के पंजाब के टैक्सी ऑपरेटर। बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले टूरिस्ट व्हीकल, टैक्सी, मैक्सी, टेम्पो ट्रेवलर वाहनों पर प्रतिदिन 5,000 रुपए तक टैक्स लगाने को लेकर पंजाब के टैक्सी ऑपरेटर्स व चालक भड़क गए हैं। सोमवार को टैक्स लिए जाने को लेकर पंजाब के टैक्सी ऑपरेटर आजाद पंजाब टैक्सी यूनियन के बैनर तले हिमाचल सचिवालय पहुंचे और प्रधान सचिव परिवहन आर.डी. नजीम के समक्ष अपनी मांगे रखी। पंजाब से आए आजाद पंजाब टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष शरणजीत कलसी ने प्रधान सचिव परिवहन को बाहरी राज्यों से आने वाली टूरिस्ट वाहनों पर लगाए जाने वाले टैक्स को हटाने की मांग की। उन्होंने प्रधान सचिव परिवहन को बताया कि यह टैक्स लेना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि टैक्सी ऑपरेटर पहले ही ऑल इंडिया परमिट के रूप में सालाना 80,000 रुपए दे रहे हैं। वहीं पंजाब सरकार को भी टैक्स अदा किया जा रहा है, तो वह ऐसे में अलग से हिमाचल के लिए टैक्स का भुगतान क्यों करें। प्रधान सचिव परिवहन पंजाब से आए टैक्सी ऑपरेटरों की मांगों को सुना और आश्वासन दिया कि इस विषय पर विचार विमर्श कर फैसला लिया जाएगा। इस मौके पर यूनियन के वीर सिंह मली, रविंद्र सिंह, राजू व प्रिंस गिल सहित अन्य मौजूद रहे। 26 प्रतिभा सिंह की पहल में साथ दे सांसद, कांग्रेस महासचिव का भाजपा पर प्रहार। प्रदेश कांग्रेस महासचिव देवेंद्र बुशहरी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए केंद्रीय सहायता के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके बावजूद भाजपा इसमें कोई भी सहयोग नहीं कर रही है। उन्होंने कहा है कि प्रतिभा सिंह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और गिरिराज सिंह से मिलकर आपदा से हुए नुकसान में मदद की गुहार लगा चुकी है। देवेंद्र बुशहरी ने कहा कि उन्होंने प्रदेश के सभी भाजपा सांसदों को पत्र लिखकर जो पहल की है वह बहुत ही सराहनीय है और भाजपा के सभी सांसदों को इसमें पूरा सहयोग करना चाहिए। बुशहरी ने कहा है कि रविवार को प्रतिभा सिंह ने रामपुर, आनी, करसोग के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। इससे पूर्व मंडी, सुंदरनगर, द्रंग, नाचन, सरकाघाट का विस्तृत दौरा कर प्रभावित लोगों से मिलकर अधिकारियों से पुनर्निर्माण और राहत कार्यों की समीक्षा बैठकें भी कर चुकी है। देवेंद्र बुशहरी ने कहा कि सुरेश कश्यप बताएं कि उन्होंने इस आपदा से निपटने के लिए केंद्र के किस नेता से अभी तक मदद मांगी।
उन्होंने कहा कि उन्हें यह भी बताना चाहिए कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र शिमला में भूस्खलन से प्रभावित कितने क्षेत्रों का दौरा किया। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग को दुरुस्त करने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से कितनी बार बातचीत की। देवेंद्र बुशहरी ने कश्यप पर तंज कसते हुए कहा है कि उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र में भूस्खलन से प्रभावित लोगों की चिंता करनी चाहिए, न कि मंडी संसदीय क्षेत्र की। 27 हिमाचल की आफत को जल्द राष्ट्रीय आपदा घोषित करे केंद्र, प्रियंका गांधी। कुल्लू। हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने मंगलवार को यहां पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि केंद्र सरकार को अतिशीघ्र इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। केंद्र की मदद के बिना आपदा पीड़ितों तक समुचित राहत पहुंचाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल के किसानों बागवानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार को वाशिंगटन सेब पर आयात शुल्क कम करने के फैसले को वापस लेना चाहिए। प्रियंका ने कुल्लू से लेकर मनाली तक आपदा प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया। उन्होंने आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात के दौरान लोगों से सुक्खू सरकार से मिली मदद के बारे में फीडबैक भी लिया। प्रभावित परिवारों ने प्रियंका गांधी से विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की। प्रियंका गांधी ने मनाली में नेशनल हाईवे में श्रमदान करने वाले पर्यटन कारोबारियों से भी मुलाकात की। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और मंडी से सांसद प्रतिभा सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर और मनाली से विधायक भुवनेश्वर गौड़ भी मौजूद रहे। सुक्खू सरकार के काम को सराहा। प्रियंका गांधी ने कहा कि आपदा के दौरान राज्य के सभी मंत्री विधायक ग्राउंड में रहे और लोगों तक मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश की। अब केंद्र सरकार हिमाचल की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे तो लोगों की बहुत मदद होगी। केंद्र सरकार की मदद के बिना लोगों तक मदद पहुंचाना संभव नहीं है। सेब के दाम घटाने से बागवानों को नुकसान। प्रियंका ने अदानी का नाम लिए बिना कहा कि उद्योगपतियों ने भी सेब के दाम घटाए हैं, जिससे हिमाचल के बागवानों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नेशनल हाईवे को रिपेयर करने में तेजी लाए, जिससे पर्यटक और किसानों बागवानों के लिए अपने उत्पाद को मंडी तक लाने में सुविधा हो। 28 हिमाचल में चलेंगी हाईटेक विस्टाडोम वॉल्वो बसें, एडीबी लगा रहा है पैसा, बाली। धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को मजबूत करने के लिए पुरानी पड़ चुकी वॉल्वो बसों की जगह पर्यटन विकास निगम हाईटेक विस्टाडोम बसें चलाएगा। जहां संभव हुआ वहां डबल डेकर बसें भी चलाई जाएंगी, जिससे सैलानियों को खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले। इन सब के लिए एडीबी 2500 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। यह बात हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष व पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष कैबिनेट रैंक आरएस बाली ने मंगलवार को मैक्लोडगंज में विभाग की बैठक के बाद मीडिया को कही। बाली ने कहा कि टूरिज्म की पुरानी हो चुकी वोल्वो बसों की जगह हाईटेक बसें लाई जाएंगी, जिसमें विस्टाडोम की तरह चारों तरफ शीशे लगे होंगे। पर्यटक प्रदेश के भ्रमण के दौरान इन बसों से ही प्राकृतिक खूबसूरती को निहार सकेंगे। बाली ने कहा कि पर्यटन विभाग देश के प्रथम परमवीर चक्र विजेता शहीद मेजर सोमनाथ शर्मा की याद में डाढ़ में एक गेट बनाएगा। हर जिले में टूरिज्म स्क्रीन। आरएस बाली ने कहा कि हर जिले में टूरिज्म स्क्रीन लगाई जाएंगी। इन स्क्रीन को लगाने से विज्ञापन के जरिए टूरिज्म को आय होगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कोटेशन मंगवाई गई है। इन स्क्रीन पर हिमाचल की ब्यूटी दिखाई जाएगी और टूरिज्म डिपार्टमेंट प्रदेश में क्या नया कर रहा है, उसे भी इन स्क्रीन के माध्यम से दिखाया जाएगा। खोली जाएंगी बंद पड़ी संपत्तियां।
उन्होंने कहा कि एडीबी के 2500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को जमीन पर उतारना पहली प्राथमिकता है। बाली ने कहा कि पर्यटन विभाग की कई ऐसी संपत्तियां थीं जिन्हें अन्य विभागों को दिया गया था। उन पर वर्षों से ताले लटक रहे थे। उन संपत्तियों को सरकार ने अन्य विभागों से वापस लेकर उन्हें दोबारा खोलने का निर्णय लिया है। बाली ने कहा कि पर्यटन विकास को लेकर बनी रणनीति से 3 साल में रिजल्ट दिखने लगेगा। ब्लूप्रिंट के साथ हम अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। इसके साथ ही हिमाचल ताज़ा खबरें का यह समाचार समाप्त होता है। हम आपके साथ रहने का धन्यवाद करते हैं और आपको हिमाचल प्रदेश की नवाचारों और महत्वपूर्ण खबरों से अवगत कराने का संकल्प जारी रखते हैं। आपकी सुरक्षा और सुख शांति की कामना करते हैं और फिर मिलेंगे अगली ताज़ा खबर के साथ। धन्यवाद और शुभ रात्रि।